जय गुरु जी। मेरे ब्रदर को एक सीवियर टेस्ट होना था जिसमें जिसमें उनको ब्रेन में चेक कर रहे थे कि वो कैंसर फैला तो नहीं हुआ। ऑलराइट, तो कैंसर फैला तो नहीं हुआ। सो मैं अपने काम पे गया था एंड आई टोल्ड गुरुजी बाय ड्राइविंग बैक होम कि गुरुजी आप लोगों के सपने में आते हो, मेरे सपने में भी आओ और मेरे को मेरे भाई की रिपोर्ट बताओ। मंडे को हमने टेस्ट कराया था, ट्यूसडे भी had to get that report, but due to some reasons I kept on calling और उन्होंने बोला कि नहीं सर अभी रिपोर्ट रेडी नहीं है, आप कल पता करिए। मैंने अगले दिन फोन किया वेडनेसडे को, जैसे अभी भी रिपोर्ट क्लियर नहीं है, जब रेडी हो जाएगी तब हम आपको बता देंगे। अच्छा ठीक है। तो वेडनेसडे रात को मैं सोया एंड गुरुजी केम इन माय ड्रीम्स इन व्हाइट चोला और मेरे पूरे रूम के अंदर वॉल्स के अंदर ओम के लोगोज बन गए थे वॉलपेपर में। और गुरुजी व्हाइट चोले में प्रकट हुए कैरिंग अ पीस ऑफ पेपर इन हिज हैंड और उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड डिक्टेटिंग मी दैट जो कुछ उस पर लिखा था वो लिखा पूरी एक मेडिकल रिपोर्ट थी जो कि मेरे ब्रदर की थी। और गुरुजी ने बोला एथो वधिया एथो घटिया है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ निशान है वो कीमो का निशान है। मैं क्या ठीक है गुरु जी, कहते चिंता ना कर दवाइयां नाल ठीक कर दूंगा। ऐसा ठीक है गुरु जी। और उसके बाद गुरु जी चले गए। आई सॉ माय मॉम कि वो उठ गई हैं, तो मैंने उनको गुड मॉर्निंग किया और मैंने बोला मम्मी आज हमें रिपोर्ट मिल जाएगी, आज गुरु जी सपने में आपके बोल के गए हैं। 10:30 in the morning I was getting ready to go at my work place और गुरु वहां से एमआरआई सेक्शन से फोन आता है कि सर आपकी रिपोर्ट रेडी है। मैं कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। नाउ संगति आई वेंट टू दैट एमआरआई सेक्शन इन ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली और उन्होंने मेरे को रिसेप्शन से वो रिपोर्ट हैंड ओवर कर दी और बोलते हैं कि अब आप अपने न्यूरोसर्जन को दिखाइएगा। तो मैंने कहा जिस न्यूरो ने ये रिपोर्ट रेडी करी है मेरे को उस न्यूरोसर्जन से बात कराइए डॉक्टर से। वो कहते हैं आपको वेट करनी पड़ेगी अबाउट 45 मिनट्स। मैंने कहा मैं 1 घंटा वेट करूंगा और 1 घंटे के बाद मैं वेट कर सकता हूँ। तो कहता है ठीक है मैं रिपोर्ट अंदर लेके जाता हूँ। तो वो रिपोर्ट अंदर लेके गए। मैं गुरुजी को प्रे कर रहा था, गुरुजी मेरे को जल्दी बुला लेना, गुरुजी प्लीज मेरे को जल्दी बुला लेना। और संगति वो जैसे ही अंदर लेके गए 2 मिनट के बाद उन्होंने कॉल किया और कॉल करके पूछा कि आप अंदर आ जाइए। और मैं अंदर गया और उन्होंने मेरे को बताया कि आपके कौन है। मैंने कहा ये मेरा ब्रदर है। और कहता है ही इज नॉट इन डेंजर जोन, ही इज ऑल राइट, ही कैन बी ट्रीटेड थ्रू मेडिसिन और यहाँ से बड़ा है यहाँ से कम है, ये निशान जो दिख रहा है वो कीमो का निशान है। तो ऐसा ओके। तो उसने मेरी शक्ल देखी तो उसको लग रहा था आई वाज वेरी टेंस। तो मेरे को कहता आप चिंता ना करो, ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा, आप कंसल्ट करो अपने न्यूरो को। तो ऐसा ठीक है। तो संगति जो गुरुजी ने मेरे को रिपोर्ट में एडवांस में जो ड्रीम में मेरे को रिपोर्ट्स बताई थी वो ही वर्ड एग्जैक्टली उस डॉक्टर के मुंह से गुरुजी ने निकाले। उस वक्त आई वाज लाइक कि गुरुजी आ गए हैं उस डॉक्टर के अंदर एंड उनका ये मैसेज है। ठीक है, आई वॉज बिट रिलैक्स। मैंने घर पे फोन किया, सबको बताया, देन आई वेंट एट माई वर्क प्लेस बिकॉज आई वॉज रिलैक्स। सब कुछ ठीक होता चला गया एंड धीरे धीरे करके गुरुजी की बहुत मेहर हुई। प्रसाद खिला के गुरुजी ने मेरे भाई को ठीक किया। जब ठीक किया एवरी मंथ वी यूज्ड टू गेट एमआरआई डन और एमआरआई कराने के बाद हर एमआरआई में चेंजेस आने शुरू हो गए। वो जो लेफ्ट ओवर था वो कम होता चला गया एंड देयर वाज अ टाइम इट वाज लास्ट ईयर दिसंबर जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला ऐसे कुछ है ही नहीं, ऐसे सब वैनिश हो गया, जस्ट अ स्कार इज देयर। So there was no measurement in the report. He said it's a very good sign और ये पूरे जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड बन गया है। ऐसा पेशेंट हमने नहीं देखा अपनी लाइफ टाइम में जो कि इतनी जल्दी क्योर हो जाए और
उसको रिलैप्स ना हो। ये शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि वो चीज जो प्रॉब्लम है वो रीअकर हो जाती है 1-1.5 साल के अंदर, बट यहाँ पे रीअकर नहीं हुई क्योंकि यहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। हालांकि वो इतना विश्वास नहीं करते, अंदर से करते हैं, बाहर से शो नहीं करते, और मेरा विश्वास बहुत है। तो गुरु जी कहते सी ना, घर का एक मेंबर भी आ जाए तो मैं सारा घर ब्लेस कर देना, तो वही वाली बात है। तो पूरे घर में सबसे ज्यादा विश्वास और सब कुछ वो मेरा सबसे ज्यादा गुरु जी ने रखा हुआ है। तो गुरु जी ने मेरे भाई को ब्लेस किया एंड ही इज फिट एंड फाइन, डूइंग हिज वर्क, एवरीथिंग, ही इज इवन ड्राइविंग कार, एवरीथिंग। जब वो ठीक हो गया तो फिर मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी आपने मेरे भाई को ठीक किया, मेरे को मंदिर में सेवा नहीं करनी है, बड़े मंदिर में। आई डोंट नो मेरे मन में ये क्यों बात आई, बट मैंने उनको ये बोला कि मेरे को बड़े मंदिर में सेवा नहीं करनी है, गुरुजी मेरे को ऐसी सेवा कराओ जिसमें लोगों का भला हो सके। तो एक दिन मैं घर पे बैठा था संगत जी, और रात को 11 बजे मेरे को आवाज आती है गुरुजी की कि 2 जल प्रसाद की बोतल लेके ILBS हॉस्पिटल विच इज इन वसंत कुंज, लीवर का हॉस्पिटल है, उत्थे चला जा, ICU में। मैंने 11 बजे गाड़ी में सेल्फ मारा और मैं वो हॉस्पिटल में चला गया, और नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था और एक फीमेल स्टाफ थी। तो वो कहते कहाँ जाना है, मैंने कहा ICU में जाना है। कहते पास मंगाओ। मैं कहा जी पास कुछ नहीं है, हमारे पास गुरुजी का प्रसाद है, हमने ऊपर लेके जाना है। तो वो मेरे को कहता कि अच्छा ये वो छतरपुर वाले गुरुजी? मैं कहा हाँ जी हाँ जी। मैं कहा आप जानते हैं? कहता ये हम उनके मंदिर के पीछे रहते हैं। मैं कहा अच्छा जी। कहता आप जाइए ऊपर जाइए। तो वो गार्ड ने मेरे को ऊपर भेज दिया विदाउट एनी ट्रबल, और जैसे ही मैं ऊपर गया तो वहाँ एक ICU से बाहर निकल के आदमी रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। और तभी मैंने देखा कि वेटिंग रूम से मेरी बुआ निकल के आ रही है। बुआ वहां से आई और मैंने उनको बोला आप यहाँ कैसे? तो कहती तेरी दादी एडमिट है, माय कजन ग्रैंड मदर। सो आई डिडंट न्यू। गुरु जी को पता था, गुरु जी ने 2 जल प्रसाद की बोतल भिजवाई, 2 लोगों का कल्याण करना था गुरु जी ने, और वो मेरी पहली सेवा थी। मैंने अपनी बुआ को बोला, मेरी बुआ जो है वो साईं बाबा को मानती हैं, बट उनका ज्यादा बिलीफ साईं बाबा पे है। मेरा भी पहले था, और साईं बाबा ने ही मेरे को गुरु जी के पास भेजा। तो मैंने कहा ये गुरु जी का प्रसाद है, और गुरु जी की आवाज आई है कि हॉस्पिटल लेके जाना है, एंड मैं लेके आया हूँ, और ये आदमी रो रहा है, आप इस आदमी को दे देना, और दादी माँ को अंदर जब जाओगे तो आप पिला देना। कहती ठीक है। जैसी संगति में बाहर निकला, मेरी बुआ उस आदमी के पास गई एंड जाके बोला कि इस जल प्रसाद पे किसी का बहुत विश्वास है, मैं अपनी मदर को पिलाऊंगी, तुम अपने वाइफ को पिलाना। उसकी वाइफ को डॉक्टरों ने जवाब देगी नहीं, और 3-4 घंटे की मेहमान है, और शी गेव बर्थ चाइल्ड, और उसके बाद उसका पूरा ब्रेन डेड हो गया था, एंड शी कुड नॉट मूव हर बॉडी ऑर्गन्स, कुछ भी वो मूवमेंट नहीं थी, नो मूवमेंट एट ऑल, बिकॉज ब्रेन ही डेड था उसका। तो डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे, हमने लाइफ में ऐसा केस नहीं देखा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो जैसे ही उन्होंने प्रसाद दिया, और उन्होंने उनको बोला कि मैं भी अंदर चल रही हूँ, तुम्हारी वाइफ का बेड मेरी मदर के बेड के सामने है, तो तुम उनको मैं इशारा करूंगी तो आप उनको ढक्कन खोल के उनके मुंह में डाल देना। तो इधर से उन्होंने दादी माँ को पिलाया, और उधर से उन्होंने उनको इशारा किया, और उन्होंने एक ढक्कन खोल के अपनी वाइफ के मुंह के अंदर डाला। जैसे ही डाला संगत जी, 5 मिनट के अंदर उस लेडी को वॉमिटिंग आई, और वॉमिटिंग आने के बाद 10 मिनट में वो लेडी नॉर्मल बैठी थी। जय गुरु जी। तो ये गुरु जी ने उस लेडी को ठीक किया, और वो आदमी भाग लगा। मेरी बुआ ने बोला नहीं, मेरे पैर मत पकड़ो, ये भाटी माइंस में गुरु जी का मंदिर है, आप वहां जाओ और वहां पे मत्था टेक के आओ, शुक्राना करके आओ। तो कहता ठीक है। वो पहली सेवा थी जो गुरु जी ने मेरी स्टार्ट करवाई संगत जी। उसके बाद मैं आपको आगे की सुनाता हूँ। उसके बाद जो गुरु जी ने लाइन लगाई है, दिल्ली का, गुड़गांव का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ गुरु जी ने मेरे को नहीं भेजा। और वेदर वो संगत के मैसेजेस डायरेक्ट आते थे, या कई लोग मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने लगे,
वो भी ऑटोमेटिकली गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने जिसको चाहा उसका इलाज गुरुजी ने किया, उनको ब्लेस किया और मीडियम मेरे को बना के हॉस्पिटल्स में भेजा। तो संगत जी, ये मैं आपसे एक सत्संग शेयर करता हूँ। लास्ट ईयर दिसंबर की बात है, मैं एक सत्संग से आ रहा था, मेरे एक अंकल का फोन बजता है। ही इज अ होम्योपैथ, ही इज बेस्ड इन दिल्ली ओनली, वसंत कुंज। और उनके एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है, मेजर एक्सीडेंट, जिसमें उनके ब्रेन में इंजरीज हुई थी। और उनका रात को मैं अपने घर को 10:30 10:30 इंडियन टाइम पे पहुंच रहा था और उनका फोन आता है कि तू किथे है। मैं कहा जी मैं ते बस घर जा रहा हूँ। तो कहते जिथे भी है तू स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल वसंत कुंज इधर आ जा, तेरे को प्रसाद है। मैं कहा प्रसाद के हर वेले गड्डी च रहिंदा है, जब हुक्म हो जाए मालिक का तब मेरे को जाना पड़ता है सेवा पे, तो मेरी गाड़ी में हमेशा प्रसाद अवेलेबल होता है, नॉट एन इशू। और आज मैं तो सत्संग से आ रहा हूँ, जो कि सचखंड का सत्संग था, डिवाइन मिश्री प्रसाद वाला। तो आज तो मेरे को बहुत प्रसाद है गुरु जी का। तो कहने तू उत्थे आ जा। तो उस पेशेंट का भाई एलए से आया था, जो कि शिव जी का पुजारी। और आता है जब मैं हॉस्पिटल जा रहा होता हूँ, कहते यार एक काम करी, इसका भाई ना अमेरिका से आया हुआ है और वो शिव जी का पुजारी है, तो उन्होंने प्रसाद दे दी। You will not be allowed to enter ICU. It's around about 11 o'clock. At the time you will reach hospital, it will be 11 o'clock. Will not be allowed. So I said, you wait and watch what will happen. गुरुजी ने सेवा बख्शी हुई है, गुरुजी सब करेंगे, आप देखना अभी क्या क्या होगा। और हम जब आईसीयू के अंदर जाएंगे तो हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। गुरुजी एंड मी विल गो इन आईसीयू एंड हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा, हम रास्ते में कोई हमें रोकेगा नहीं और हम सीधा आईसीयू के अंदर जाके खड़े हो। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा और गाड़ी से उतरा तो ही सेड लुक इट्स 11 o'clock, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर आईसीयू। और मैं कहा अभी आप देखना तो सही कि क्या करिश्मे होते हैं यहाँ पे, अब आप देखना मेरे सामने। दिस वो मेरे को अगले दिन डिक्टेट किया उन्होंने कि मेरा उस वक्त क्या पोजीशन थी, मैं किस हिसाब से बात कर रहा था। He told me that next day। मेरी मुंह से आवाज निकली, जो कि ये सारी बातें जो कि गुरुजी निकलवा रहे थे, कुछ मेरे को तो पता ही कुछ नहीं था। उसके भाई को मैंने कहा, बोला अपने भरा बेड नंबर 10। वो कहता 2 नंबर बेड है। मैं कहा चल अंदर। एंड आई वॉज वेरी सीरियस विच आई कुड नॉट मेक आउट। ही टोल्ड मी द नेक्स्ट डे दैट यू वर वेरी सीरियस। मैं इतने साल हो गए तेन जानते हुए, बट मैंने तेरे को कभी इतना सीरियस देखा नहीं और तेरी आवाज में कुछ अलग ही बात थी उस वक्त। मैं कहा होगी यार, वो तो गुरुजी करवाते हैं तो उनकी आवाज बुलवाते भी वही हैं, सब कुछ वो करने वाले हैं तो होगा। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बताया और हम अंदर गए, हमारे रास्ते में कोई भी नहीं आया और सीधा हम जाके आईसीयू के कैबिन, एक फर्स्ट कैबिन, देन सेकंड गेट खोलो तो अंदर आईसीयू होता है। तो जैसे ही आई वॉज अबाउट टू ओपन द डोर, संगत जी अंदर से डॉक्टर बाहर आ रहा था। तो मेरे को कहता क्या हुआ। आई सेड हमने अपने गुरुजी का प्रसाद देना है। वो कहता टाइम ओवर। ही वॉज साउथ इंडियन एंड ही वॉज टॉकिंग लाइक दिस, टाइम ओवर। सो आई सेड हमने अपने गुरुजी का प्रसाद देना है, साइड हटो। वो कहता आप 5 मिनट वेट करो। सो संगत जी 5 मिनट की जगह 15 मिनट हो गए। जो अमेरिका से भाई आया था, आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अबाउट गुरुजी, टेलिंग अबाउट गुरुजी, गुरुजी ऐसे करते हैं, गुरुजी ऐसे करते हैं, क्योंकि वो शिव जी का पुजारी है एंड ही डजंट नो अबाउट गुरुजी बट ही इज अ शिव जी पुजारी। तो सारा कुछ बताया। फिर याद आया यार उसने डॉक्टर ने तो 5 मिनट बोला था। तो ठीक है दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो वो जो डॉक्टर बाहर आ रहा था किसी काम के लिए, मेरे से मिलके सीधा ही अंदर चला गया, वो बाहर ही नहीं आया, जैसे कि गुरुजी ने उसको मेरे लिए ही बाहर भेजा था। एंड जाके वो रिसेप्शन पे बैठ गया। ही डिडंट कॉल अस इन 5 मिनट्स, लाइक 15 मिनट से ऊपर हो गए। फिर मैंने ही दरवाजा खोला और मैंने उसके भाई को बोला, मैं कहा चल अंदर चलिए। उस पेशेंट के ये हाल थे, घर वाले ये सोच रहे थे हमारा भाई क्या गया, कुछ नहीं है। उसके बहुत इंजरीज थी विच आई वॉज नॉट अवेयर, मेरे को बाद में पता लगा। तो जैसे ही हम अंदर गए, पहला बेड, दूसरा बेड एंड उसके मुंह पे मास्क लगा हुआ वेंटिलेटर था,
जाते ही भाई ने अपने भाई का मास्क हटा दिया संगत जी, और मेरे को कहता जल प्रसाद पाओ। तो आई सेड इतना बड़ा रिस्क, मास्क लगाओ वापस, ऐसे क्यों हटा दिया? पर नहीं तो उसी जल प्रसाद पाओ। मैं कहा ना ना ना, पहले तुम मास्क लगा। संगत जी उन्होंने मास्क लगा दिया। दैट डॉक्टर टोल्ड मी इसको पानी पिलाना मना है पेशेंट को। तो मेरे मुंह से आवाज निकली, मैंने पहले बोलो जय गुरु जी। वो डॉक्टर साउथ इंडियन था, वो चुपचाप खड़ा हो गया सामने आके। तो गुरु जी हैज मेड अ पैटर्न, जब भी वो हॉस्पिटल सेवा में भेजते हैं तो वो हमेशा 1 से सवा मिनट 1.5 मिनट्स डॉक्टर से बात कराते हैं, एंड उसके बाद